Okay, before we discuss surds again, let's just go over this definition because I'm going to use this word. If you have a real number which is positive and n is a positive integer. Positive integer means it's a natural number. And we have this root kind of sign on that real number. Means ऊपर आपके पास ये वाला sign है जो root represent करता है. और root के अंदर जो value है, it's a positive real number. Let us say the value of this is b. ये लिखा है. You have a positive real number a. उसका हमने root calculate किया तो answer आ गया b. I'll take one example. Suppose we have square root of 100. The answer comes out to be 10. तो यहाँ पे a की value 100 है और b की value 10 है. And I am trying to calculate the square root here. This is the second root. यहाँ पे आपके पास कोई भी वैल्यू हो सकती है. ये जो रूट का साइन है, it looks like sign of division, but it's not the sign of division. Good morning बेटा. ये जो स्क्वायर रूट का साइन है आपके पास, यहाँ पे जो नंबर इंडिकेटेड होता है, that tells you कि हम कौन सा रूट कैलकुलेट कर रहे हैं. स्क्वायर रूट के केस में हम कुछ भी नहीं लिखते. You just leave it blank. अगर आप स्क्वायर रूट लिख रहे हो, सिर्फ ये रूट वाला साइन आएगा ऊपर. आप वहां पे कोई भी नंबर मेंशन नहीं करते. अगर आपको करना है तो आप 2 कर सकते हो. That will be second root or square root. Then if you are writing down 3 here, आपने यहाँ पे रूट के यहाँ बीच में 3 लिख दिया. This means we are writing down cube root, third root. If you are writing down 4 here, तो ये वाला जो साइन है ये क्या रिप्रेजेंट करेगा? फोर्थ रूट रिप्रेजेंट करेगा. सो ऑन आप कोई भी रूट कैलकुलेट कर सकते हो. ये जो रूट वाला जो साइन है ना, इसको हम रेडिकल साइन बोलते हैं. ये वाला. अब एक एग्जांपल यहाँ पे हम और लेते हैं. यहाँ पे सिंपली कंसिडर you have 5 square equals to 25. ये मैंने लिखा है एक्सपोनेंशियल फॉर्म में. सेम थिंग, इसी चीज को मैं इस तरह से लिख सकती हूँ. एंड नाउ आई हैव यूज्ड अ रेडिकल साइन. रिलेशन वही है. Square of 5 is 25. That means the square root of 25 is 5. I could have written it this way also. इसी तरह से अगर आपके पास 11 क्यूब है, the answer is 1331. You can write it as this. जब भी आपके पास एक्सपोनेंट ट्रांसपोज होगा, एक्सपोनेंट आप ट्रांसपोज कर रहे हो दूसरी तरफ, वहां पे रेडिकल साइन अपीयर होगा. लेट अस से हमने x की कोई पावर रेज की और आंसर आया y, तो मैंने अगर पावर को ट्रांसपोज करना है दूसरी तरफ, तो वहां पे वो रूट आ जाएगा. ठीक है. अब हम बात करें सर्ड्स की. तो सर्ड्स आपके पास होंगे वो वैल्यूज जिन पे आपके पास रेडिकल साइन. यू हैव अ नंबर एंड ऑन दैट नंबर देयर इज अ रेडिकल साइन, रूट लगा हुआ है. यू वांट टू इंश्योर कि वो रूट सॉल्व हो सकता है कि नहीं हो सकता. अगर तो आप वो रूट को पूरा सॉल्व कर सकते हो, पूरा सॉल्व हो गया तो वो सर्ड नहीं रहेगा. अगर रेडिकल साइन रह गया, देन योर वैल्यू इज अ सर्ड. एग्जाम्पल लेके चलते हैं यहाँ पे हम अपने पास. Let us consider square root of 343.
मैं नंबर लेके चल रही हूँ 343, आप इसका स्क्वायर रूट कैलकुलेट करने की कोशिश करो, क्यूब रूट कैलकुलेट करने की कोशिश करो। तो बिगिन विद आप सबसे पहले क्या करोगे, 343 की प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे। Anyone who can answer when we are trying to find out the square root with the help of prime factorization, what are we supposed to do? We have to make we have to make first of all pairs of the same number. Pairs of the same factors. तो जो आपके same prime factors बन रहे हैं उनको pairs में group कर लो. So as you can see, we have one pair which is complete. This is incomplete. जब आप स्क्वायर रूट लिखते हो तो जिसका कंप्लीट पेयर है उसमें से एक फैक्टर एज इट इज आ जाएगा, जो इनकम्प्लीट पेयर था वो उस रूट वाले साइन के अंदर रह जाएगा. If you are trying to find out the cube root, prime factorization is still the same. क्यूब रूट के केस में हम बनाते हैं ट्रिपलेट्स. Is that right? Yes, ma'am. तो आप ट्रिपलेट बनाओगे तो आपके पास एक ट्रिपलेट बनी कंप्लीट. When you are writing down the cube root, ये जो ट्रिपलेट है इसमें से एक फैक्टर आ जाएगा. That is your answer. मैंने यहाँ पे दो चीजें कैलकुलेट की हैं फॉर 343. एक बार मैंने कैलकुलेट किया स्क्वायर रूट, एक बार मैंने कैलकुलेट किया क्यूब रूट. जिस केस में आपका आंसर सिंप्लीफाई हो गया उस केस में होगा नॉट सर्ड. आंसर इज कंप्लीटली सिंप्लीफाइड, नो रेडिकल साइन. आंसर में कोई भी रेडिकल साइन नहीं है. तो जो वैल्यू थी वो क्या है आपके पास, नॉट असर्ड. जब आपके पास आंसर में रेडिकल साइन रह गया, रूट रह गया, तो उस केस में आपके पास वैल्यू क्या होगी, सर्ड होगी. Nandan, is that clear? Yes, ma'am, it's clear now. Okay. We will be doing questions. हम आगे और काम करेंगे once we have completed the chapter. जब हम additional questions करेंगे उसमें फिर ये टॉपिक आएगा, तो एक बार हम तब डिस्कस कर लेंगे. Let's start with your exercise. Page 24, exercise 1.5, question number 1. Classify the following numbers as rational or irrational. So the first number here is 2 minus root 5. What can you say about this? Irrational. This will be irrational number. Again, if you want, you can write your answer here in the book itself, or you can solve it in your notebooks. हम यहाँ पे rule use कर रहे हैं. If we are working with one rational number and irrational number, their sum or difference is always irrational. ये जो आपने properties लिखी हैं, operations on real numbers, on the top of the page आपने लिखा हुआ है, note की form में, check करो. If you have noted down the PDF that I had shared with you the other day, आपने वहां पे ये लिखा हुआ है.